7 और 8 अगस्त को श्रमिक संगठनों ने किया हड़ताल का आह्वान। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी रहेंगे हड़ताल पर। जिले में 24 घंटे के भीतर मिले 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज, कोविड अस्पताल में किया गया भर्ती। और कोतवाली पुलिस ने सब्जी विक्रेता युवक की हत्या के मामले में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। सीटू से संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने आज जिला कलेक्टर को 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिला अध्यक्ष और सीटू यूनियन के पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना त्रासदी के बीच सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से हर संभव कार्य लिया, लेकिन उनकी जायज मांगों को सरकार ने आज तक लागू नहीं किया। इसी के विरोध में 7 और 8 अगस्त को केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आज दिनांक तक न्यूनतम वेतनमान भी नहीं मिला है और न ही शासकीय कर्मी घोषित किया जा रहा है। इसी के विरोध में पूरे देश में हड़ताल का निर्णय श्रमिक संगठनों ने लिया, जिसका बालाघाट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने समर्थन दिया है। करीब 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स हड़ताल पर जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही सरकार की होगी। आपको बता दें कि देश में कोरोना त्रासदी के बीच आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से हर संभव कार्य कराया गया, जिसके एवज में अतिरिक्त मानदेय देने की बात भी सरकार ने की थी, लेकिन किसी भी प्रकार का अतिरिक्त लाभ आंगनवाड़ी वर्करों को नहीं मिला है। हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है जो अब 7, 8 और 9 तीनों दिन अभी हड़ताल चलेगी हम लोगों की। ये मांगे, इसमें पूरी 15 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमें नियमित किया जाए और कोरोना योद्धा के अंतर्गत में जो सरकार ने कहा था कि इनको किट दी जाए, इनको लाभ दिया जाए, 50 लाख का बीमा दिया जाए और 10,000 रुपये जो अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। कोरोना योद्धा में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सर्वे में ड्यूटी की है, उसे भी तत्काल 10,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उसका लाभ दिया जाए। कोविड-19 चल रहा है, जिसमें उनको सेवा ली जा रही है, उन्हें उस एवज में उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। उनकी वेतन की कटौती की जा रही है। अभी मई माह में कि उनका जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनका पूरा वेतन दिया है, ग्रामीणों को आधा वेतन दिया है। वर्तमान में उनसे काम कराया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य की, उनके जीवन की कोई सुरक्षा नहीं की जा रही है। जो आंगनबाड़ी के लोग अपने सुरक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन के जरिए अपनी मांग पूरी करने की 6 अगस्त को देर रात्रि में आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 5 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यह मरीज लांजी और किरनापुर तहसील के हैं। इनमें से 4 मरीज लांजी तहसील के और 1 मरीज किरनापुर तहसील का है। इन सभी मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि लांजी तहसील के 4 कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में 1 मरीज ग्राम कुम्हारी कला का 22 वर्षीय युवक है, जो 3 अगस्त को रायपुर से अपने गांव आया था। शेष 3 मरीज ग्राम कटंगी के हैं, जो एक ही परिवार के हैं और 3 अगस्त को नागपुर से कार द्वारा वापस आया है। 1 मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम मटका टोला का है, जो 3 अगस्त को बाइक से नागपुर से आया है। इसी तरह 7 अगस्त को कोरोना के संदिग्ध मरीजों के सैंपल की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 3 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 7 अगस्त को प्राप्त रिपोर्ट में जो मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनमें 2 मरीज लांजी तहसील के ग्राम थाने गांव के हैं, जो 3 अगस्त को हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से आने के बाद यह दोनों मरीज पालडोंगरी के क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। 1 मरीज नर्मदा नगर बालाघाट का है और यह पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के संपर्क में आया था। इस मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 159 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 130 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 29 मरीजों का फिलहाल उपचार जारी है। कोतवाली पुलिस ने 48 घंटे के भीतर अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त औजार और अन्य सामग्री भी बरामद की है।
आपको बता दें कि बीते दिनों ग्राम छोटी कुम्हारी के घास मैदान के पास एक सब्जी विक्रेता युवक विक्की मेश्राम का शव बरामद हुआ था। इस मामले में हत्या की आशंका को लेकर पुलिस ने अपराध कायम कर जांच शुरू कर दी थी और 48 घंटे के भीतर ही इस प्रकरण का खुलासा कर दिया। पुलिस ने साइबर सेल और ग्रामीणों की मदद से एक संदेही आरोपी को हिरासत में लिया, जिसे पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों का भी पुलिस ने तत्काल पता लगाते हुए उन्हें दबोच लिया है। आरोपियों ने बताया कि गांव में चोरी की वारदातें हो रही थी, इसी को लेकर वे रात्रि में घूम रहे थे, तभी उन्हें 2 संदिग्ध दिखाई दिए। इस पर विक्की मेश्राम उनके हाथ लग गया, जिससे उन्होंने मारपीट की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों के पास से 2 बाइक, 6 मोबाइल और 1 कुल्हाड़ी सहित डंडे जब्त किए गए हैं। इसमें जो मृतक हैं कमलेश ठकेले और विक्की, ये अपने मित्र संजू पाचे के साथ रात में बड़ी कुमारी तरफ अपने एक प्रेमिका से मिलने के लिए गया था। जब यह गांव पर पहुंचा तो वहां गांव वालों ने इन्हें चोर समझकर इनके पीछे दौड़े और इसमें जो विक्की है ये इनके पकड़ में आ गया और इन गांव वालों में से जो 6 लोग थे जो कि आगे आ गए थे मोटरसाइकिल से, इन लोगों ने इसको पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की और इसको ज़मीन पर दबा दिया। इस दबने के कारण उसकी मृत्यु हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश को बासमती चावल के लिए जीआई टैगिंग न देने को लेकर लिखे गए पत्र से राजनीति गर्मा गई है, जिसको लेकर एक ओर जहां मध्य प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने निंदा व्यक्त की है, तो वहीं प्रदेश के पूर्व कैबिनेट कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री को घेरते हुए जीआई टैगिंग मिलने का भरोसा जताया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बासमती चावल के उत्पादन को लेकर मध्य प्रदेश को टैगिंग न दिलाने की सिफारिश करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बालाघाट में पत्रकारों से चर्चा के दौरान रामकिशोर कावरे ने कहा कि मध्य प्रदेश के किसान बासमती चावल के उत्पादन में खासी रुचि दिखा रहे हैं और प्राचीन समय से ही प्रदेश के किसान बासमती समेत अन्य सुगंधित चावल का उत्पादन करने में अग्रसर रहे हैं, लेकिन पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश को बासमती चावल के लिए जीआई टैगिंग न देने की वकालत की है। जी मैंने कहा ना, बासमती चावल हम यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करते हैं, सारे क्वालिटी उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसानों के हित में निर्णय लेते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे किसानों के हित में निर्णय लेते हैं। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार से किसानों के, हमारे मध्य प्रदेश के किसान के अहित के लिए सब ध्यान दिया है। हमारे किसान को नुकसान होगा उससे। अमरिंदर सिंह कांग्रेस का नेता है और उन्होंने इस प्रकार से बयान देना हम किसानों के लिए, हमारे किसानों के लिए कहीं ना कहीं नुकसान का उनका बयान है। आप व्यक्तिगत सोच क्या रखते हैं, किस वजह से उन्होंने इस तरह का? उसकी सोच है, कांग्रेस की सोच है। जीआई टैगिंग मामले में पूर्व कृषि मंत्री ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा लिखे गए पत्र पर बयान देते हुए कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। देखिए, माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री जी इस वक्तव्य के माध्यम से राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, इस पत्र के माध्यम से राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। यथार्थ तो है कि मध्य प्रदेश के बहुत से जिलों में अब जो अत्याधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा प्रजातियां बासमती की किसानों तक पहुंचाई गई हैं, उनका उत्पादन बालाघाट सहित मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में हो रहा है। और जीआई टैगिंग की जो लड़ाई हम काफ़ी दिन से लड़ रहे हैं, उसमें हमें सफलता मिलेगी। वो प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखें, लेकिन हम भी काउंटर करेंगे और मध्य प्रदेश के उत्पाद को जीआई टैगिंग मिले, इसका हम पूरा प्रयास। यथार्थ तो यह है कि मध्य प्रदेश बहुत से ज़िलों में बासमती की अत्याधुनिक प्रजातियां मध्य प्रदेश के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार कर किसानों तक पहुंचाई गई है, जिसका उत्पादन बालाघाट सहित प्रदेश के अन्य ज़िलों में हो रहा है। जीआई टैगिंग की लड़ाई हम लोग काफ़ी समय से लड़ रहे हैं, उसमें हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा पत्र लिखा गया है और हम मध्य प्रदेश के उत्पाद को जीआई टैगिंग मिले, इसके लिए पूरा प्रयास जारी है।